श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा। संकल्प होने के उपरांत और कुछ रहता नहीं। उधर भी वही मेहंदी, उपटन, श्रृंगार सब कुछ हुआ। तोरण द्वार नगरी सजी हुई है, किंतु क्या, जब स्वयं वर वधू दोनों ही यदि अनिच्छुक हो गए तो कौन क्या होगा? ये बहुत विचित्रता लगता है। महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटना तो कुछ अलग ही दिखता है। आपको कैसा लग रहा है बताओ? हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, हैं? होना नहीं चाहिए तो आप चाह के ऊपर चल रहे हो। जब चाहे, जितना चाहे, जो चाहे, किसको मिला है बताओ? किसी कोई ऐसा एकाध व्यक्ति हाथ उठा करके कहे जब चाहेंगे, जितना चाहेंगे, जो चाहेंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। चाह के अनुसार कोई काम नहीं होता। काम तो वही होता है जो अपने क्या होता, लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? वो लिपि पढ़ने में नहीं आती। नहीं समझे? ये लेखा जोखा कह देते, यह नसीब क्या है पता नहीं। सबके पास अपने अपने नसीब हुआ करते हैं, लेकिन आज तक उस लिपि को पढ़ने वाले कोई भी नहीं। ज्योतिषाचार्य भी फेल हो गए। ये लिपि कुछ अलग ही है। कौन सी लिपि है वो? ब्राह्मी लिपि तो नहीं मानी जा सकती, नहीं सुंदरी लिपि है। कौन सा? कोई बीजक तो नहीं लिखा। कभी कभी होता क्या है कि सारे लेख तो लिपि में बद्ध हो जाते हैं, लेकिन जो बीजक लिखे जाते हैं वह कभी कभी गणित के रूप में भी रह जाते हैं, और कभी कौन सी भाषा पता नहीं लगता। आज तक इसके बारे में किसी का ध्यान गया ही नहीं। वह भी वहीं पर चली गई चढ़ करके, और किसी की बस की बात नहीं। वो भी चढ़ गए और उन्होंने वहां पर रूप देखा, सोचा इस वर के साथ अपना संबंध हुआ। ये क्या चाहते हैं अभी पता नहीं। इन्होंने तो दीक्षा धारण कर दी, तो अपने लिए भी तो यही धारण करना है। गिरनार में हम गए थे और राजन के गुफा है, हाँ, पहले तो वही मिल जाती है, तो उसको पहले देखो। हमने सोचा देखो क्या है, ये तो नीचे है वो, और मुंडा थोड़े से नीचे करके जाना पड़ता है, और नीचे करके देखा वो सारे वहां पर एक प्रतिमा सी है, और वही सारा अनुकरण है। हजारों वर्ष के बाद भी यह आज भी चित्र वहां पर उभरता है, और चित्र पर ऐसा प्रभाव डालता है। महापुरुषों के जीवन में अलग ही लेखा जोखा लिखा हुआ था। तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, जिसके सहारे से, इशारे से पूरी धरती पीछे हो जाती। अच्छे व्यक्तित्व अपने आप को भूल करके समर्पित कर देते हैं, और वह खड़े हैं दिगंबरी दीक्षा। कौन है संसार में, कौन है बाहर और भीतर, ये किससे संचालित हो रहा है,
अच्छे अच्छे व्यक्ति भी इसका अध्ययन करना चाहते हैं, कहीं से प्रारंभ कर देते हैं, कहीं कुछ अटकलें लग जाते हैं, कुछ काम अलग ही होता चला जाता। परिणाम वस्तु का किसके हाथ में है बताओ? वस्तु के हाथ में भी वस्तु नहीं है, परिणाम के हाथ में वस्तु है, क्योंकि धर्म के हाथ में ही वस्तु रहती। वस्तु के हाथ में नहीं, वस्तु का तो धर्म रहता है, लेकिन वह धर्म वस्तु को अपने अनुरूप ही परिणमन करा देता है। वस्तु उसमें एक प्रकार से परिणमन करती चली जाती है। इसी को बोलते हैं प्रकृति और स्वभाव। स्वभाव के बारे में, धर्म के बारे में अभी तक इंग्लिश में कोई भी शब्द नहीं मिला है। धर्म के बारे में रिलीजन कहते नहीं, होता ही नहीं। आपने लिया उसको अलग ही रूप से स्वीकार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह धर्म वस्तु को बांध करके ही चलता है। धर्म से विमुख कोई भी वस्तु हो नहीं सकती, इसलिए वस्तु बड़ी नहीं मानी जाती, किंतु धर्म ही एक प्रकार से उसकी पहचान है। यद्यपि धर्म कर्ता नहीं होता है, लेकिन कर्ता को वस्तु के धर्म के अनुरूप ही परिणमन करना पड़ता है। यही एक उसका स्वभाव है, यह नेचर है। वस्तु स्वभावो धम्मो, उस धर्म से विमुख कोई भी द्रव्य नहीं हो सकता। कौन सा कर्म बांधा था, कब बांधा था, क्या फल मिलेगा, विपाक जब होता है तब मालूम पड़ता है। सब आठों कर्म कथनचित उद्घाटित होते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा कर्म रहता हरि रज रहस विहीन। अरि और रज, अरि से मोह लेते, रज का अर्थ होता है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, और रहस्य, रहस्य का अर्थ क्या होता है? अंतराय। नहीं समझे क्या हुआ? अरे होने के उपरांत पूछ रहे हो, होने से पूर्व में पहले कर देते तो पकड़ लेते। क्या आ गया? बालचंद जी। और क्या, और कौन आ गया? केशव चंद। सफेद वाला केशव को मतलब केश, सफेद को कह दो केशव। नहीं नहीं, सफेद को केशव कहना अच्छा नहीं। केशव का तो कृष्ण जी होते हैं, काल नहीं। अब बालचंद जी, छोटा हो या बड़ा हो तो बालचंद जी, केशव चंद जी। और कोई आ जाता जीवन लाल जी, कोई लट आ गया, चीटियां आ गया, वो आ गया। आ कैसे गया? इसी का नाम तो रहस्य है। आने के उपरांत मालूम पड़ता कौन से रास्ते से आता। जिस रास्ते से वो घुसा था उसी रास्ते से तो आएगा। ये रहस्यपूर्ण है। जैसे बोटिंग हो तो वह किसी को मालूम नहीं किसने कहां पर बोट दिया, जब परिणाम आता है आपने अवश्य नहीं दिया होगा। यदि दे होते तो हम फेल नहीं हो जाते ये, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता पता ही नहीं। क्या कहते, बिजली चमक गई। क्या हुआ? बिजली चमक करके गई, लाइट गई, आ गई, आ करके गई। ये स्थिति है, आई कब और गई कब मालूम नहीं पड़ेगा। एक क्षण में, जिसको बोलते हैं क्षण भंगुर, उस क्षण को हम पकड़ नहीं सकते। वस्तु का परिणाम, और इस परिणाम को ही एकमात्र साक्षी बन करके दैगंबरी दीक्षा जिन्होंने ली है,
रील खुलती चली जा रही, वस्तु का परिणाम होता चला जा रहा, कर्म जो बंधा था उदय में आता चला जा रहा और वह रिफ्लेक्टेड होकर के चला जा रहा। एक फिल्म समाप्त होता जा रहा है। कितना है? बहुत सीमित है। बंद की प्रक्रिया रुक गई है, स्लो, बिल्कुल बहुत ही धीमी गति से है और निर्जरा की गति ज्यादा है, बहुत तेज रफ्तार से चल रही है और इसका अवलोकन किया जा रहा है। समय साल में कुछ ऐसी गाताएं हैं जो इस रील के साथ चल रही है। ये वो जान जी नानी, इस प्रकार ज्ञानी जानता है। कैसे जानता है? कर्म के स्वभाव को, कर्म के उदय प्रकृति को, कर्म के फल को सब कुछ जानता चला जाता, लेकिन उससे प्रभावित न होकर के कर्म की निर्जरा करता चला जाता। यह ज्ञानी के जीवन में घटित होता रहता है। अन्य पिक्चर क्या देखते हो? आंख बंद करो, भीतर की पिक्चर आपको नजर आएगी। एक फिल्म निकल रहे हैं और वह चित्र आपके सामने से ही गुजर रहा है। अतीत में जो बंधा था उसके जो लिए गए थे और आज उसका फल मिल रहा है। नया बंध पुनः हो रहा, रील तैयार हो रही है। यह अनादिकाल से चक्कर चल रहा, बंधना पुनः उदय में आना, बंधना और उदय में आना। राजुल ने देखा हमें भी यही अपनाना है और अपनी मर्यादा के अनुसार उसने आदि का व्रत को स्वीकार कर लिया। अब चर्या जो आगमिक उसी के अनुसार चले। किसी को उद्बोधन मिला नहीं, लेकिन यह कार्यक्रम चलता चला जाता है। न ही नेमिनाथ ने उनको ले लो ऐसा दीक्षा ले लो ऐसा कहा, न ही नेमिनाथ ने मैं दीक्षा लेने वाला हूं ऐसा कहा। न घर वालों को मालूम है, न पूर्व वालों को मालूम है, न ही घोड़ों को मालूम है, नहीं सारथी को मालूम है। और कोई सारे इनके संबंध तो हुए तो हैं, लेकिन वो संबंध है क्या नहीं, ये बहुत अद्भुत है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? भाद्रपद में श्रावण में आ गए, बिल्कुल। ये कथा तो ऐसे हम कह नहीं सकते। गुरुदेव के मुख से भी इसको हमने सुनी थी। 10-15 मिनट में उन्होंने करके डाला, हमें उससे संतुष्टि नहीं होती। उनको कहा था महाराज जब कभी हम कहेंगे और इसका चित्रण करेंगे तो 1-1 घंटा तो कम से कम हम लेंगे। हाँ, यदि लंबी पिक्चर हो तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हुआ, कुछ स्लाइड्स दिखाया और कुछ नहीं, थोड़ी सा लंबे होना चाहिए। आपको उठना है क्या? नहीं उठना हो तो उठो। नहीं महाराज तो आप तो चलाओ, हमें कोई विकल्प नहीं। विरह का दुख नहीं हो रहा? नहीं, ये विरह है ही नहीं, यह रहस्योद्घाटन है। दुनिया समझे कुछ भी, लेकिन न राजुल के मन में और न ही नेमिनाथ में। कई लोग ने कविता अपने रंग से बने, हमारे 9 भाव 10 भाव, हमारी पुरानी रीत फलानी है, हमें समझ में नहीं आती। पुरानी रीत तो बहुत दिन की है, नई रीत तो देखो तो सही, पहाड़ चढ़ना है कोई ऐसी रीत है, ये अद्भुत रीत है। कैसे चल रहा है? पंखलियां कहीं जल गए होंगे, नहीं जल सकती। ऐसा इनकी खाल तो उतर